हेलो एंड वेलकम। हमारे पास जब भी कोई क्वेरी आती है रिगार्डिंग एनी कंसर्न्ड एरिया ऑफ पर्सन्स लाइफ, मे बी इट्स मैरिज, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, ग्रोथ के चांसेस कितने हैं करियर में, और चाइल्ड बर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड बर्थ, किसी भी बात का आंसर देने से पहले डायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये टाइम पीरियड हमें लगता है कि आपका चाइल्ड बर्थ हो सकता है या शादी हो सकती है, वी ऑलवेज चेक द लुक एंड फील ऑफ द चार्ट कि चार्ट की क्वालिटी खुद में कितनी अच्छी है। मींस नेटिव को कितना मिलने वाला है, कब मिलने वाला है इस बाद में, पर कितना मिलने वाला है। चाइल्ड बर्थ होगा तो कितनी डिफिकल्टी से होगा, होगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। चार्ट की क्वालिटी अगर बहुत अच्छी हो, ऐसा लगता हो कि इनको कुछ ज्यादा दिक्कत आने नहीं वाली है, पर कोई अंतरदशा या पर्यंता दशा ऐसी आ जाए जो फिफ्थ हाउस से या फिफ्थ लॉर्ड से वेल प्लेस्ड नहीं है, वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रही है तो बात अलग है। पर इटसेल्फ चार्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज उन सब सूत्रों में से एक सूत्र पर हम डिस्कशन करेंगे जो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर सेट ऑफ एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्वेरीज जैसे कि विल आई गेट मैरिड, बहुत लेट हो गया है शादी को, इतने साल हो गए हैं काम करते को, इतनी मेहनत करता हूं पर काम कभी भी स्टेबल नहीं है, बच्चों की खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जब हम दशा पर जंप करते हैं तो हम ब्लंडर कर सकते हैं। स्टैटिक प्रोमिसेस को कैसे चेक करना चाहिए? सबसे पहले इन एरियाज को के कंट्रोलर्स कौन होते हैं या इनको गवर्न कौन करते हैं। प्रॉपर्टी की बात है तो फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड और कारक मंगल को हम लेते हैं। बच्चों की बात है फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड और जुपिटर को। शादी की बात है तो सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड और वीनस को। करियर में टेंथ हाउस, टेंथ लॉर्ड और सैटर्न को। ये सिंपल सी बात है कि इन्हें इन्हें हमें चेक करना है। सेम हम चंद्र कुंडली से भी देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन सबको हम डिविजनल चार्ट्स में देखेंगे कि मेरे लगन लॉर्ड की सिचुएशन कंसर्न डिविजनल चार्ट में कैसी है, परेश की सिचुएशन कैसी है, जैसे शादी की बात हो रही है तो सेवंथ लॉर्ड की सिचुएशन D9 चार्ट में कैसी है। तो बेसिकली हम इन इन फैक्टर्स को जज करते हैं स्टैटिक प्रोमिसेस के लिए। अब हमें करना क्या है? हमें इतना तो मालूम है कि कुंडली के 6, 8, 12 भाव बुरे हैं। किसी को ये कहने से पहले दैट यू प्रोबेबली यू कैन लूज इट और यू आर ऑलमोस्ट लूजिंग इट और यू हैव लॉस्ट इट, या इस एरिया में अब आप उम्मीद मत लगाइए, वो कब कब हम बोलते हैं? 6, 8, 12 भाव बुरे होते हैं, वो उन उस कुंडली के चैलेंजेस को, लॉसेस को, ट्रबल्स को दिखाते हैं। ऐसे ही जब कोई दो प्लैनेट एक दूसरे से 2, 12 या 6, 8 बैठते हैं तो हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं। जैसे लग्न सप्तमेश का 2, 12 या 6, 8 बैठना थोड़ा चैलेंजेस को दिखाता है, फॉर वॉट एवर रीजन। रीजन ये नहीं है कि आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। यू मे बी यूर टू इन्वॉल्व इन योर ओन वर्क, यू मे बी योर ट्रेवल सो मच, तो आप उसको साथ में टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिलता है। अब ऐसे ही जब भी कोई प्लैनेट अपने से भी 6, 8 या 12 जाता है इन द कंसर्न डिविजनल चार्ट, तब भी हम उसको बुरा मानते हैं। जैसे अगर वीनस जेमिनाई में है D1 में, और मान लीजिए वो D9 में स्कॉर्पियो में चला जाता है, तो हम बोलेंगे वो अपने से 6 प्लेसेस अवे गया है, तो उसको अच्छा नहीं मानते, राइट? अब इन्हीं हाउसेस को पकड़कर, इन्हीं प्लेसमेंट्स को पकड़कर कुछ रूल बने हैं। वो रूल क्या है? वो रूल ये है, जब भी कंसर्न्ड हाउस लॉर्ड और सिग्निफिकेटर डिविजनल चार्ट्स में 2, 6, 8, 12 हाउसेस में जाएगा, 2, 6, 8, 12 हाउसेस में जाएगा, या वो खुद से 2, 6, 8, 12 पोजीशन में जाएगा, तो उसको बुरा माना जाता है। ऐसा माना जाता है आप उस एरिया को लूज कर रहे हैं, उसका सुख मिलने में मुश्किल होगी। कितनी मुश्किल होगी? जितने मुझे फैक्टर्स मिलते जाएंगे, जितने मेरी प्रोबेबिलिटीज लगती जाएंगी। अब जब मैंने सेकंड बोला, जैसे सेकंड D9 का अच्छा हाउस नहीं है, क्योंकि सेकंड हाउस 7 से 8 है। सेकंड हाउस हमें ये बताता है कि फर्स्ट मैरिज की एंडिंग किस रीजन की वजह से हुई होगी। तो अगर मेरा कारक या मेरा सेवंथ लॉर्ड D9 के सेकंड हाउस में बैठा है, उसे मैं चैलेंजिंग मान रही हूँ एक बार के लिए। ट्वेल्थ हाउस ऑफ D7 भी मैं चैलेंजिंग मानूंगी क्योंकि वो पंचम से अष्टम है। पर ये जो सेकंड और सिक्स हाउसेस की हम बात D9 में या D7 में हम कर रहे हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, वो D10 में आपको समझना होगा कि वो 10th से आर्था त्रिकोण पड़ता है, 10th से अच्छे भाव पड़ते हैं। कोई हमें सर्विस के बारे में पूछ रहा है तो हमें D10 का 6th हाउस ही देखना है।
तो ऑलवेज टेक दीज प्रिंसिपल्स विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब वो सेटबैक और ऑब्स्टेकल्स किस तरह के होंगे वो डिपेंड करता है इन हाउसेस में प्लैनेट्स को राशि कौन सी मिली है और अफ्लिक्शन कौन से प्लैनेट्स कर रहे हैं। एडिशनली साइन ऑफ स्कॉर्पियो और एक्वेरियस बहुत ज्यादा कार्मिक साइंस है। कोई भी प्लैनेट साइन ऑफ स्कॉर्पियो में जाता है, स्पेशली D9 में जाता है, उस प्लैनेट से रिलेटेड या तो आप तंग होते हो या आप तंग करते हो। इवन इफ मार्स भी साइन ऑफ स्कॉर्पियो में D9 में हो, तब भी प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई झगड़े या भाई के साथ ना बनने की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। वीनस को या मरकरी को ऐसे सॉफ्ट प्लैनेट्स अगर स्कॉर्पियो में जाते हैं तो उनके रिलेशनशिप सिग्निफिकेशन या उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी डाउनफॉल देखने को मिलती है। अब जैसे वीनस अगर किडनी को दिखाते हैं, मरकरी स्किन को दिखाते हैं, वहां पर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये प्रिंसिपल सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है, ऐसा लगता है कौन सी बड़ी बात है, पर ट्रस्ट में ये बहुत कमाल के रिजल्ट्स देता है। आपको बाकी एफ्लिक्शंस तो देखनी ही देखनी है, ये कहने से पहले कि हाँ थोड़ा काम खराब सा ही लगता है, बट दिस रूल रियली मैटर्स जब हम किसी बात की डिनायल मोड में जा रहे हैं। इस चार्ट को देखिए, इसमें सबसे पहले लग्न लॉर्ड छठे भाव में गए हैं पर अपनी ही राशि में हैं। कुंडली में जुपिटर और मून जैसे अच्छे प्लैनेट्स हैं, पर वो इस कुंडली के लिए कारक प्लैनेट नहीं है। कुंडली का जो सप्तमेश है वो लग्नेश के साथ ही छठे में है, तो ठीक है मैं और मेरा पार्टनर साथ में है पर हम स्ट्रगल करेंगे। पर बुरी बात क्या होगी, उन दोनों के बीच में राहु आ गए। और नाड़ी से भी हमने ये समझा था मंगल और शुक्र के बीच में अगर कोई प्लैनेट है तो वो हस्बैंड एंड वाइफ को साथ में नहीं रहने देता है, अनलेस यू आर यूजिंग द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट प्लैनेट, राइट। अब सप्तम भाव पर बृहस्पति और चंद्रमा की दृष्टि है। चंद्रमा थर्ड लॉर्ड है तो शादी के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेगी। बृहस्पति अष्टमेश है तो वो अप्स एंड डाउन्स और ट्रबल्स भी दिखाएंगे। इनकी शादी नहीं हुई है, वो बात मैं D9 से कंफर्म करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले मार्स को अपने सेवंथ लॉर्ड को D9 के हाउसेस में देखना है। कौन से हाउसेस में देखना है, सेकेंड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में। इफ my seventh lord of D1 is placed in these houses in D9 chart, तो उसको मैं अच्छा नहीं मानूंगी। अभी तक सिर्फ हाउसेस की बात हो रही है, जब हम डिनायल मोड में जा रहे हैं दैट यू आर लूजिंग इट, ठीक है। अब यू विल लूज इट कंप्लीटली, वो कब होगा, इन्हीं भावों में मेरे सेवंथ लॉर्ड को अगर शत्रु राशि, नीच राशि या ऐसी कोई राशि जो उसको वीक करती है मिल जाती है। ऑन द टॉप अगर एफ्लिक्शन हो जाए तो और बुरा है। उसके बाद मंगल अगर खुद से भी 2, 6, 8, 12 चले जाएं तो फिर और बुरा है। इस केस में मंगल D9 के छठे भाव में है पर वो मित्र राशि के हैं। मंगल खुद से भी 2, 6, 8, 12 नहीं है। अब मैं कारक शुक्र की बात करती हूँ, जो मेरा सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज वीनस है, वो D9 में ट्वेल्थ हाउस में बैठे हैं, वो भी मित्र राशि के ही हैं। मैं वीनस से कंपेयर करती हूँ तो वो 9 प्लेसेस अवे हैं, वीनस से भी वो इन पोजीशंस पर नहीं है, फिर भी इनकी शादी नहीं हुई है। आप चार्ट की क्वालिटी D9 की बाय इटसेल्फ भी देखेंगे तो सप्तम भाव, सप्तमेश, राहु केतु एक्सिस में है। वो सारे रीजंस बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे हम लगाते हैं, पर उसके साथ साथ अगर आप ये भी मेथड लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेथड डिनायल की तरफ ले जाता है। एक और केस लेते हैं, इसमें चाइल्ड बर्थ की बात करेंगे। लगन लॉर्ड एट्थ हाउस में मित्र राशि के थर्ड लॉर्ड के साथ हैं, जो भी उनके मित्र हैं। अब थर्ड और एट्थ लॉर्ड आपके मित्र तो हैं, पर थर्ड और एट्थ चैलेंजेस और स्ट्रगल्स को तो दिखाते ही हैं, तो नेटिव की लाइफ में वो सब कुछ तो रहेगा ही। सैटर्न और वीनस जो इस लगन के लिए कारक प्लैनेट है, पंचमेश और नवमेश है, सप्तम में बैठ के लगन को देख रहे हैं। सो आप अपना लक, अपना भाग्य, अपनी बुद्धि अपने पार्टनर को दे रहे हैं। सो योर ग्रोथ एंड योर पार्टनर्स ग्रोथ विल हैपन आफ्टर मैरिज। चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं, फिफ्थ लॉर्ड सप्तम भाव में शनि के साथ हैं जो उनके मित्र हैं, पर शनि डिले के कारक हैं और वो अष्टमेश भी हैं। सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव है जो उस कुंडली के लिए षष्टेश है।
इसलिए मुझे यहाँ से लगता है कि हाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सिग्निफिकेटर ऑफ मदरहुड केतु के साथ है, कालपुरुष की पांचवी राशि को ही केतु पीड़ित कर रहे हैं। चंद्रमा से पंचम में शनि और शुक्र है, शनि का प्रभाव दोनों लग्नों से पंचम पर है या पंचमेश पर है, जो किसी तरह की डिले दिखाता है। टू कंफर्म माई स्टेटमेंट मैं D7 पे जाऊंगी। मुझे क्या देखना है? मुझे वीनस देखना है, मुझे फिफ्थ लॉर्ड ऑफ D1 देखना है। कहाँ देखना है? D7 में देखना है। कहीं वो सेकेंड, सिक्स, एट, 12 हाउसेस ऑफ D7 में है। यस, वीनस सिक्स्थ हाउस में है। वो अपनी ही राशि के हैं, पर वो शनि से दृष्ट हैं और वो पापकर्त्री में भी हैं। अब मुझे ये देखना है मेरा सिग्निफिकेटर ऑफ चाइल्ड जुपिटर कैसे हैं। जुपिटर D7 में 12th हाउस में है। अगेन मेरे कारक को भी और मेरे लॉर्ड को भी D7 में अच्छा भाव नहीं मिला है। ऑन द टॉप जुपिटर को स्कॉर्पियो राशि मिली, चाहे वो मित्र राशि हो। स्कॉर्पियो में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं। इन रीजंस की वजह से इनका भी चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है। एक बात और, वीनस D7 में तो सिक्स्थ हाउस में गया है, पर वो खुद से भी 6 प्लेसेस अवे गया है। अगेन वो प्रिंसिपल इस बात को कंफर्म कर रहा है। अब बाकी प्रिंसिपल्स जो चाइल्ड बर्थ के डिले में है या प्रॉब्लम में है वो वैसे ही लगा सकते हैं। एक और केस लेते हैं। इनको हमेशा से ही करियर में दिक्कत रही है। ऐसा नहीं है इनका काम अच्छा नहीं है, पर ग्रोथ कंपैरेटिवली नहीं मिलती है। सेटबैक्स बहुत रहते हैं। जितनी मेहनत करते हैं उतना रिटर्न नहीं मिलता है। इतने सालों से काम कर रहे हैं, जो पोजीशन और पावर इनको मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिली है। इसलिए मैं आपको स्कॉर्पियो किस तरह से तंग करता है या चार्ट को इंटेंस कर देता है, हमारा प्यारा स्कॉर्पियो, उसकी बात करेंगे। हमें देखना क्या है? हमें कुंडली का 10th लॉर्ड वीनस देखना है। वो D10 में कहाँ है? वो कुंडली के 10th हाउस में ही है, D10 में, और वो स्कॉर्पियो राशि में है। क्या वीनस खुद से 2, 6, 8, 12 है? नहीं, वो खुद से भी ऐसे नहीं है। फिर हम कारक शनि को देखेंगे। शनि स्कॉर्पियो में है, 10th हाउस में है, पर स्कॉर्पियो में है। शनि खुद से कहाँ गए हैं? दूसरे गए हैं। तो वो खुद से 2, 12 का रिश्ता बना रहे हैं। इसलिए इनको कभी स्टेबिलिटी नहीं मिली। इनको स्टेबिलिटी ना मिलने के एस्ट्रोलॉजिकली और भी बहुत सारे सूत्र लगते हैं जो हम कभी डिस्कस करेंगे, पर दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सूत्रास। टू सम अप द वीडियो, डिविजनल चार्ट्स के सेकंड, 6, 8, 12 हाउसेस अच्छे हाउसेस नहीं होते हैं। विद दिस डिस्क्लेमर, सेकंड हाउस ओनली फॉर D9 चार्ट, नॉट फॉर अदर डिविजनल चार्ट्स। और इन्हीं भावों में अगर राशियां भी अच्छी नहीं मिल रही हैं, फ्लिक्शन आ रही है, तो और प्रॉब्लम होगी। वो हाउस लॉर्ड या कारक खुद से भी अगर 2, 12 या 6, 8 बैठता है तो वो डिनायल मोड में जाता है। आई होप ये छोटा सा प्रिंसिपल आपको काम आएगा। थैंक यू सो मच।